लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा प्रीवियस की, तो यहाँ पे दोस्तों 2003 में क्या हुआ था, एक बूम आई थी। उस टाइम में दोस्तों हमारी जो एनर्जी सेक्टर है, इसने जो रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को, वो 70% का रिटर्न दिया था सिर्फ एक साल के अंदर। ठीक है, तो काफी अच्छी चीज है कि सर यहाँ पे क्या है, हमको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें 2008 में, तो 2008 में क्या हुआ था, मार्केट में क्रैश आया था। उस टाइम क्या हुआ था, ये 50% से नेगेटिव गया था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एनओफओ के ऊपर जिसको लॉन्च करा है आईसीआईसी एएमसी ने। अब दोस्तों अगर इस एनओफओ की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम बात करें कि किस सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, तो यहाँ पे एनर्जी के सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो ग्रोथ मिलेगी, फ्यूचर में आपका जो कॉर्पस तैयार होगा वो काफी ज्यादा बेटर कॉर्पस तैयार होगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें एनर्जी सेक्टर की, अगर लास्ट 20 ईयर्स का यहाँ पे अगर हम रिटर्न चेक करें, सीएजीआर रिटर्न चेक करें, तो 20% से ज्यादा का यहाँ पे इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। हिसाब से तो दोस्तों अगर अभी के टाइम में अगर हम देखें तो ये नया एनएफओ है, अगर अभी के टाइम में हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिलेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा किस किस सेक्टर में और किस किस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे वन बाय वन दोस्तों आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर हम हमारे एनएफओ की बात करें तो एनएफओ का नाम है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है। देखो 2 जुलाई 2024 मतलब कल की डेट से क्या हुआ है, ये ओपन हो चुका है। इजीली यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड डेट क्या है, आप 16 जुलाई से पहले पहले यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो और लमसम भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एसआईपी करते हो तो मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हो और लमसम करोगे तो मिनिमम यहाँ पे 5000 रुपए से आप लमसम कर सकते हो। लेकिन बात यह है, अगर आप 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो यूनिट अलॉट होंगे, ठीक है, आपके जो डैशबोर्ड में शो होगा वो होगा 22 जुलाई 2024 तक। इसलिए मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया अलॉटमेंट डेट, जिससे इजीली क्या होता है, मोस्टली अभी क्या हुआ था, एक एनएफओ आया था मोतीलाल ओसवाल का, डिफेंस का एनएफओ आया था। उसमें क्या करा था, इन्वेस्टर ने पैसा तो इन्वेस्ट करा, लेकिन काफी ज्यादा मुझे कमेंट आए कि सर हमको तो यूनिट अलॉट हुए ही नहीं, डैशबोर्ड में शो हो ही नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या है दोस्तों डेट लिख दिया अलॉटमेंट डेट, जिससे क्या है इन्वेस्टर को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। अभी के टाइम में दोस्तों अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे 10 रुपए की एनएवी आपको प्राइस मिलेगी। 10 रुपए के अंदर अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, तो आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो एनएवी प्राइस कितने का है, 10 रुपए का, तो सीधे सीधे आपको यूनिट कितने अलॉट हो जाएंगे, 10 यूनिट। तो इस हिसाब से क्या है दोस्तों, 10 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे यूनिट अलॉट होंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई एएमसी है मार्केट में अपना नया फंड लॉन्च करती है, ठीक है, जब भी वो अपना मार्केट में नया फंड लॉन्च करेगी तो जिस प्राइस पे वो अपना नया फंड लॉन्च करती है उसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। या तो आप इसको इश्यू प्राइस बोल सकते हो या आप इसको एनएवी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये ओपन इंडेड की स्कीम है दोस्तों, इसमें ये है जैसे मान लीजिए ये 16 जुलाई 2024 को क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जब ये 5 से 7 दिन बाद वापस से ओपन होगा, ओपन होने के बाद जितने भी इन्वेस्टर हैं वो जब चाहे अपना पैसा निकाल भी सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें एएमसी की, तो इंडिया का इसका जो रैंक है दोस्तों वो तीसरे नंबर पे आती है। और बात करें एएमसी कितनी पुरानी है, तो 31 साल इस एएमसी को टोटल हो चुके हैं। अगर इस एएमसी की जो आईसीआईसी जो हमारा म्यूचुअल फंड है, आईसीआईसी की जो एएमसी है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो टोटल एयूएम है वो है 7,51,691 करोड़ का। चलिए अब थोड़ी एनएफओ के बारे में बात करते हैं। अब हमारा जो दोस्तों ये एनएफओ है ये है थीमेटिक। यहाँ पे देख लीजिए आपको थीमेटिक एनर्जी दिख रहा होगा। अब मोस्टली इन्वेस्टर को कंफ्यूजन ये रहता है कि दो फंड होते हैं, एक होता है थीमेटिक, एक होता है सेक्टोरल। अब मोस्टली इन्वेस्टर को ये लगता है कि दोनों फंड एक है, लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं। देखो सेक्टोरल फंड वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन थीमेटिक वो फंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो पर्टिकुलर किसी एक थीम में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो थीम कौन सी है, आपकी एनर्जी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड
रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पेट्रोलियम कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, गैस कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और पावर सेक्टर में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें बेंचमार्क की, तो यहाँ पे देख लीजिए बेंचमार्क की निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा जो बेंचमार्क है इसमें निफ्टी एनर्जी क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज देखो, निफ्टी में एनर्जी की जो लिस्टेड कंपनियां हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, इन सभी कंपनीज में क्या होगा, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब देख लीजिए दोस्तों, वन बाय वन अगर सभी कंपनी की डिटेल दूंगा, सभी स्टॉक की डिटेल दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे इजीली आप बाद में यहाँ पे पढ़ सको या वीडियो रोक के भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको पता पड़ गया कि हमारा जो एनर्जी वाला सेक्टर है पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, जो थीमेटिक थीम होती है वो क्या होती है, तो कंप्लीट यहाँ पे आपको पता चल चुका है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा पैसा हम कब निकाल सकते हैं। देखो पहली चीज तो ये ओपन इंडेड की स्कीम है तो आपका पैसा कभी भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, एक बार ये क्लोज हो जाएगा आपका 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई को क्लोज होगा, उसके बाद ये वापस से जब भी ओपन होगा उसके बाद आप जब चाहो अपना पैसा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, इसका जो एक्सिट लोड की बात करें तो 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 1% का आपको एक्सिट लोड यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर 3 महीने के बाद निकालते हो तो आपको किसी प्रकार का एक्सिट लोड यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों फंड मैनेजर की, तो 3 फंड मैनेजर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये तीनों के तीनों जो फंड मैनेजर है ना, वेल क्वालिफिकेशन है इनकी, और ये आईसीआईसी के साथ काफी टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं। आई थिंक ये है दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें, अगर शंकरन जी की बात करें दोस्तों, तो ये इनको कम से कम 13 साल हो चुके हैं आईसीआईसी के साथ। और आईसीआईसी में दोस्तों उनका जो एक्सपीरियंस है, आईसीआईसी के कुछ ऐसे फंड्स हैं जिसकी अगर हम बात करें सीएजीआर रिटर्न की बात करें रेगुलर बेस पे तो 20% से ज्यादा का वो रिटर्न दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो फंड मैनेजर हमारे तीनों के तीनों अच्छे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे बात इतनी सी आती है, देखो अभी तक मैंने सारी अच्छाई आपको बता दी, लेकिन एक दिक्कत परेशानी ये है, अगर आप यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, देखो क्या होता है, थीमेटिक्स जो फंड होते हैं ना और सेक्टरल फंड होते हैं उसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज क्या है, आपका पैसा है ना कंप्लीट सभी सेक्टर में इन्वेस्ट ना होके एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पे थीम सेक्टर है तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने कंप्लीट लिख दिया, इस कंपनीज में क्या होगा, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब मोस्टली क्या होता है दोस्तों, अगर हम थीमेटिक की बात करें तो यहाँ पे पूरा की पूरा पैसा कहाँ लग रहा है, आपका इक्विटी में। अब इक्विटी में कहाँ लगेगा, स्टॉक के अंदर लगेगा। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आपको जो रिटर्न मिलता है वो इक्विटी वाले फंड्स में मिलता है, और सबसे ज्यादा आपको जो रिस्क देखने को मिलता है वो इक्विटी वाले फंड्स में ही देखने को मिलता है। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो फंड मैनेजर कहाँ लगाता है, स्टॉक में लगाता है। एक तरीके से हमारा पैसा है वो स्टॉक मार्केट में वर्क करता है, रोटेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो ऐसा है, मैंने आपको बताया 20 साल का रिटर्न बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एवरेज बेस पे सीएजीआर रिटर्न इसका 20% है एनर्जी सेक्टर का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा प्रीवियस की, तो यहाँ पे दोस्तों 2003 में क्या हुआ था, एक बूम आई थी। उस टाइम में दोस्तों हमारी जो एनर्जी सेक्टर है इसने जो रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को वो 70% का रिटर्न दिया था सिर्फ 1 साल के अंदर। ठीक है, तो काफी अच्छी चीज है कि सर यहाँ पे क्या है, हमको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें 2008 में, तो 2008 में क्या हुआ था, मार्केट में क्रैश आया था। उस टाइम क्या हुआ था, ये 50% से नेगेटिव गया था। मतलब इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया था, जैसे मान लीजिए आपके 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 50 रुपए की। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें देखने पड़ेंगी। बिकॉज क्या है, यहाँ पे आपको उथल फुथल देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है दोस्तों, थीमेटिक फंड है, पर्टिकुलर क्या है, थीम है कि इस थीम के अंदर अंदर जो भी सेक्टर आएंगे, जो भी कंपनीज आएगी वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिलता ही मिलता है। बिकॉज क्या है दोस्तों, अगर मैं अभी के टाइम में आपको बोल दूं आप इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको 20% सीएजीआर के हिसाब से रेगुलर बेस पे रिटर्न मिलेगा। देखो वो तो मिलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, बिकॉज ये मार्केट है। लेकिन क्या है दोस्तों, थीमेटिक फंड में सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है, जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में करंट टाइम में गवर्नमेंट चेंज हुई है। ठीक है, चेंज क्या हुई है, अभी इलेक्शन हुए थे, मोदी जी की सरकार आ गई। जैसे मान लीजिए आपका टारगेट है मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब 30 साल के अंदर कितनी गवर्नमेंट चेंज होंगी, जितनी बार गवर्नमेंट चेंज होगी उतना इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर किसी देश से लड़ाई होती है, मान लीजिए कोई वॉर हो जाती है या कोई मार्केट में क्रैश आता है, तो भी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों ये सब चीजें सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर बात करें तो काफी बेटर ये एनएफओ है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो मैं 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो देखो कुछ यहाँ पे मजा नहीं आएगा, कंपाउंडिंग का कुछ प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। लेकिन आपका टारगेट है कि मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब जैसे मेरा टारगेट है मुझे 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैंने क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन क्वांट को लेके अभी क्या है दोस्तों, न्यूज सही नहीं आ रही है। लेकिन क्या है, मुझे टेंशन परेशानी कुछ भी नहीं है, मैंने अभी भी मेरा पैसा नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मेरा टारगेट है 30 साल का। अब 30 साल के अंदर दोस्तों क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है स्कैम नहीं होता है, स्कैम सब जगह होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, पर्टिकुलर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हो तो आपका जो पर्टिकुलर फंड है उसका मार्केट चाहे कैसा भी हो, चाहे वो अभी के टाइम में नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो चाहे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो बेटर रिटर्न बना के देगा, बेटर कॉर्पस आपको बना के देगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो ये फंड है वो किस तरीके का फंड है और यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।